ब्रह्मा जी से बनी, सरस्वती भी बनी। सरस्वती इतनी सुंदर, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। और ये कथा कहाँ की है? बद्रीनाथ। वहीं से सरस्वती निकली। बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा माना दर्शन। सरस्वती इतनी सुंदर, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे दौड़ पड़े। शंकर जी को बहुत खराब लगा। बताओ, बूढ़ा बाबा और सरस्वती के पीछे दौड़ा जो इन्हीं से पैदा हुई। शंकर जी को क्रोध आ गया। एक मिनट में ही बाबा भोले से भाले हो जाते हैं। नाम भी रखा गया क्या? भोले और क्या है? भाले। याद रखना। हाँ, भोले भाले हैं, भाले भी। शंकर जी ने त्रिशूल चला दिया ब्रह्मा के। ब्रह्मा के 5 सिर थे, ऊपर का एक सिर कट गया। गोविंदाय नमः नमः। पर वो ब्रह्मा का सिर शंकर जी के हाथ पे चिपक गए। शंकर जी को ब्रह्म हत्या लगी। अब आप कहोगे भाई गलती थी ब्रह्मा की, ब्रह्म हत्या कैसे लगी? अरे बाबा, सरस्वती पे मोहित होना ये तो प्रकृति का ही धर्म है। अब मैं आपसे पूछूं, आप क्यों बैठे हो? क्यों भाई? सरस्वती पे ही तो मोहित हो। और सबके मुंह से सरस्वती पैदा होती है और इस पर सब मोहित हैं। ठीक है, महाराज बोलेंगे सरस्वती के मुंह। तो सरस्वती के ऊपर प्राकृतिक है मोहित होना। सभी मोहित होते हैं। कोई बच्चा अच्छा भजन गाए तो शाबाश, बहुत अच्छा। तो गलती नहीं थी ब्रह्मा की, वो सरस्वती पर मोहित होना। आप भी तो घर से दौड़ करके आए हो सरस्वती के पीछे। दोष नहीं था वो, पर शंकर जी ने उस समय जोश में होश खो दिया। वो ब्रह्म कपाल शंकर जी के हाथ से लग गया। शंकर जी का नाम पड़ गया कपाली। और कपाल दाहिने हाथ में चिपका। इसी से तो चलाई। अब तो शंकर जी बड़े दुखी। भोजन कैसे करें और पानी कैसे पिएं? कपाल छूटे ही नहीं। कपाल में ही खाना और कपाल में ही पीना। क्यों भाई, सच बताओ। कपाल खोपड़ी समझ गए? कपाल खोपड़ी में ही खाना, खोपड़ी में ही पीना। शंकर जी तो बड़े थे। भजन भी कैसे करें? पूजा पाठ सब छोड़। शंकर जी बेचारे क्या करें? कपाली नाम पड़ गया ब्रह्म, सिर पे पड़ी। सब जगह घूमे शंकर जी, पर कहीं भी वो कपाल छूटा नहीं। किसी तीर्थ में नहीं छूटा। शंकर जी बद्रीनाथ पहुंचे। भगवान बद्री नारायण के चरणों में जब प्रणाम किए और भगवान बद्री नारायण ने अपना चरणामृत और तुलसी जब उस कपाल में डाला तो कपाल हाथ से छूट गया और वो कपाल मंदिर के नीचे अलकनंदा के बगल में गिर गया। उसी का नाम पड़ा ब्रह्म कपाल।
ब्रह्म कपाल पे जाके देखना, शंकर जी की 5 उंगली बनी हुई है। कपाल ऐसे ही रहना तो उंगली के चिन्ह भी आ गए। शंकर जी ने कहा मेरी ब्रह्म हत्या छूट गई। तब तो कोई कितना भी पापी हो, बद्रीनाथ में सबकी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी और सब पाप छूट जाएगी। जो भी यहाँ पिंडदान श्राद्ध तर्पण करेगा, जिसके घर में पितृदोष हो, संतान नहीं हो रही हो, अथवा और भी कोई पीड़ा हो, तो ब्रह्म कपाल पे पिंडदान करने से उनका उद्धार हो जाता है। और बद्रीनाथ में जो पिंडदान होता है वो यहाँ के जैसे नहीं है। मंदिर में ही पर्ची कटानी पड़ती है 50 रुपये की। हमको पिंडदान करना है तो सुबह भगवान को भात भोग लगता है, हाँ? फिर वो पत्तल पे आपको मिलेगा, फिर आप लेके जाओ ब्रह्म कपाल, उसी भगवान के प्रसाद से पिंड बना करके पिंडदान होता है। इसीलिए पितरों का उद्धार हो जाता है। बद्रीनाथ जी के तुलसी इसलिए बद्रीनाथ जाओ तो अपने पितरों के उद्धार के लिए जरूर वहाँ पर ब्रह्म कपाल में पिंडदान करना चाहिए। और अभी एक बात अधूरी रह जाएगी, तुम्हारे नैमिषारण्य में भी कौन सी जगह है, आप गोचनी है, हाँ कोई कुंड है जहाँ की पाप मोचनी हुए, पाप होते हैं। हत्यारण देखो, हत्या। अब यहाँ कैसे आ गए हत्यारण, ये सुनो। पृथिव्यान यान तीर्थानि तान तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं नैमिषारण्य में आते हैं। यहाँ भी बद्रीनाथ है, वहाँ कुंड पर गोमुख है, अयोध्या है, सब है यहाँ पर। तो वहाँ ब्रह्म कपाल के यहाँ पाप मोचनी तीर्थ बन गए। इसलिए यहाँ भी लोग पिंडदान करते हैं जो वहाँ नहीं जा सकते। बद्रीनाथ जी सबका तीर्थ स्थल है, सब वैष्णव को जरूर जाना चाहिए। कल इसकी चर्चा चली थी।